नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। सदियों पुराना विवाद एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। वक्त तेजी से बढ़ता चला गया, समाज भी बदला, लेकिन सदियों पुरानी मानसिकता और सोच में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। आज भी संकुचित सोच के नतीजे गंभीर वारदातों के तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं। देश के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले हरियाणा में हॉरर किलिंग के मामले वक्त वक्त पर सामने आते रहते हैं और हमें मुंह चिढ़ाते रहते हैं। समाज आधुनिक तकनीक और पश्चिमी सोच को तेजी से अपना रहा है। ऐसे में कुछ संस्कार कमजोर भी पड़ रहे हैं, रिश्ते दरक रहे हैं और सामाजिक ताने बाने की गांठें अब खुलने लगी हैं। बावजूद इसके हमारा समाज सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? आज अपनी इस महाबहस में हम इसी सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और इन जवाबों को तलाशने में हमारी मदद करेगा एक खास पैनल जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम इस पैनल से आपका तारुफ करवा दें। हमारे साथ संजय सचदेवा जी मौजूद हैं। संजय सचदेवा जी लव कमांडो के चेयरमैन हैं। वो एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम लव कमांडो है और आप जानते होंगे सचदेवा जी को। ये सत्यमेव जयते के आमिर खान के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इन्होंने प्रेमी जोड़ों की आवाज को बुलंद किया था। बहुत स्वागत है सचदेवा जी इंडिया न्यूज हरियाणा के स्टूडियो में। हमारे साथ दिनेश मलिक जी हैं। दिनेश मलिक जी पूर्व चेयरमैन हैं जिला परिषद फरीदाबाद के, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और खापों का प्रतिनिधित्व भी करते रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ सूरजपाल सिंह अम्मू जी जुड़ेंगे। सूरजपाल जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। गौरव गोयल जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव गोयल वकील हैं, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं गौरव गोयल जी। एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे और एपी सिंह ने यह बयान दिया था कि अगर उनके घर में कोई लड़की ऐसा करती, कहीं लिव इन में रहती, तो वो उसे जिंदा जला देते और उनके इस बयान के बाद देश में काफी हाय तौबा मची थी। इतना ही नहीं, कई प्रेमी जोड़े भी हमारे साथ हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे साथ अशोक हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे साथ सुनीता है हमारे स्टूडियो में, इसके अलावा अमन भी हमारे स्टूडियो में है जो हमारे इस समाज की संकुचित सोच की वजह से इधर से उधर भागने को मजबूर हैं। बहुत स्वागत हमारे सभी खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल सचदेवा जी हम आपसे करना चाहेंगे। लगातार आपने कई प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा प्रदान की है, उनके लिए अदालती कार्रवाइयों का भी रास्ता आपने साफ किया है, उनके लिए लगातार आप काम करते रहते हैं। हम उस मनोस्थिति को जानना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, उस मानसिक स्थिति को समझना चाहते हैं जिसके वश में आकर कोई भी माता पिता या उनके परिजन अपने ही बच्चों को कत्ल करने के लिए, उन्हें सरेआम मर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे होता है ये सब? हमने लगातार देखा कि जो मां बाप परिजन हैं वो शायद एक बार को खुद कत्ल करने से परहेज करते हों, लेकिन उनके रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी और ये तथाकथित खाप पंचायत जिसका कोई कानूनी वजूद नहीं, पंचायत नाम का प्रयोग गैर कानूनी है क्योंकि पंचायत तय होती है संविधान के अनुच्छेद 246 से और उसमें किसी खाप पंचायत के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अपने आप को कहते हैं हम झेलते हैं, ये उकसाते हैं और वो लोग हत्या करने चल देते हैं। अभी ताजा घटना है रोहतक की। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, हरियाणा के रहने वालों से, नजदीकी उत्तर प्रदेश के रहने वालों से, भगवान राम को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, मिलने पे राम राम करते हैं, राम की पूजा करते हैं, तो फिर राम के दिखाए रास्ते पे चलने से क्यों डरते हैं? भगवान राम और मां सीता का गोत्र एक गोत्र था, कौशल गोत्र, तमाम शास्त्रों में लिखा है। यानी कि सेम गोत्र में शादी वैलिड मानी गई और उस जोड़े की पूजा करते हैं, दिन रात करते हैं और फिर कहते हैं सेम गोत्र में शादी नहीं होगी। आपके या तो राम और सीता की पूजा करना बंद कर दीजिए, उनकी मूर्तियां हटाइए, पहले राम राम करना बंद कीजिए। आपके जवाब को अगर हम थोड़ा सा संक्षेप में कहें तो क्या माता पिता खाप पंचायतों के दबाव में या उस गांव की पंचायत के दबाव में ये कदम उठाते हैं कि वो अपने कलेजे के टुकड़े को कत्ल करने से भी नहीं चूकते? बिल्कुल बिल्कुल, आदि काल से यही व्यवस्था चली आ रही है।
ठीक है। मैं दिनेश एक मलिक साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जरा कह लेने दीजिए। हमारे देश में शादी की संस्था की जो शुरुआत है भगवान शिव और पार्वती की शादी से हुई। ये इंटरकास्ट लव मैरिज थी। भगवान शिव औगड़ थे, पार्वती ब्राह्मणी थी। कोई शामिल नहीं हुआ तो इसलिए भूतों की बारात की बात कही जाती है, क्योंकि कोई देख नहीं रहा था। यानी उस जोड़े ने, जिसे हिंदू शास्त्रों में कहा गया गंधर्व विवाह, जी, विवाह के 8 प्रकारों में से एक गंधर्व विवाह की धारणा दी गई। बिल्कुल, जब हमारी रीति है, हमारी रीति शिव पार्वती की है, इंटरकास्ट लव मैरिज की। हमारी रीति स्वयंवर की रीति है कि लड़की ही पसंद करेगी अपना वर, ना उसके बाप का हक, ना उसकी मां का हक, ना किसी का। लड़की ही अपना वर पसंद करेगी, बीच में दखल देने का हक किसी को नहीं। लेकिन बीच में मुगल साम्राज्य आने और दूसरे साम्राज्य आने के बाद हमारी सोच बदल गई, जिसे लोग आज कह रहे हैं कि समाज बदल रहा है। नहीं, ये टेम्परेरी बदला गया था। मैं धन्यवाद देता हूं, सलाम करता हूं आज की नौजवान पीढ़ी को, जो भगवान शिव और पार्वती के समाज को जिंदा कर रहे हैं, राम और सीता के समाज को जिंदा कर रहे हैं, और राधा और कृष्ण के समाज को जिंदा करके गली गली प्रेम लीला कर रहे हैं। ठीक है, मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, एक साथ कई आरोप सचदेवा जी ने आप लोगों पर लगा दिए हैं। हम बार बार आपका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीधे तौर पर आप खापों से नहीं जुड़े हैं, लेकिन कई मंचों पर आप खापों की बातों को, उनकी दलीलों को बुलंद करते रहे हैं। क्या ये आरोप बिल्कुल सही है कि आप लोगों के दबाव में, गांव की पंचायत के दबाव में ज्यादातर ये कदम उठाए जाते हैं? प्रत्यक्ष तौर पर वो चेहरा न दिखता हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर यह दबाव कहीं ना कहीं आप लोग पैदा करते हैं, और हर थोड़े समय के बाद रोहतक जैसी घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। जी देखिए, मैं सचदेवा साहब की एक बात से सहमत नहीं हूँ, ना इत्तेफाकी रखता हूँ कि इन्होंने कहा कि राम और सीता एक ही गोत्र के थे, और उसको हम एक उदाहरण मान के कि भाई हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगवान ने ऐसा किया था, और हम लंबे समय तक वो ही करते रहे। मैं समाज में जो कुरीति है, हमारे इतिहास में अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका सुधार होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूं। यानी आप राम और सीता की शादी को गलत मानते हैं? मान्यवर, मैं बात अपनी, एक नया विवाद गहरा जाएगा, एक नया विवाद सामने आ जाएगा। हम पहले सुन लेते हैं सचदेवा जी, उसके बाद जवाब ले लेंगे। कानून को हाथ में लेने के लिए कोई भी सामाजिक आदमी, कोई भी खाप का आदमी, कोई भी पंचायती आदमी कभी किसी को नहीं कहता कि भी कानून को अपने हाथ में लेके आप गलत काम करें। कानून ने अपना काम करना है, कानून अपना काम करे, लेकिन साथ ही हमें इस तरीके के हालात भी नहीं उत्पन्न होने देने चाहिए कि इस तरीके के हालात बन जाएं। कौन पैदा करता है वो हालात? मलिक साहब, वो हालात कौन पैदा कर रहा है? इसमें हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम बच्चों को उसी तरीके की शिक्षा दें जो वर्षों से, सदियों से चली आ रही है। बहन को बहन समझें, बेटी को बेटी समझें। आप मानते हैं कि शिक्षा दी जा रही है? जी, शिक्षा में थोड़ी सी कमी आई है, वो मेरा मानना है। उस पर किसी तरह की कोई चोट नहीं? जहां समाज की कमी, जहां खापों की कमी, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई चोट नहीं, और जहां हमारे युवा कोई कदम उठाएं वहां सीधा एक ही फरमान और वो कत्ल। ये जो दोहरापन है, ये क्यों है आखिर? देखिए, मैं पहले भी दोहरा चुका हूं इस बात को, और फिर दोहराना चाहूंगा कि समाज में इस तरीके के कोई भी सामाजिक आदमी और कोई भी पंचायती आदमी इस बात की अनुमति नहीं देता, ना कभी इसकी इजाजत देता। ऐसे प्रमाण है मलिक साहब। देखिए, मनोज बबली केस में पंचायतों के वीडियो चले। सचदेवा जी, और सुन लीजिए, मुजफ्फर बुलंदशहर में अब्दुल हकीम की हत्या हुई, पूरे देश में त्राही त्राही मची। पंचायती उसके पिता को उल्टा टांगा गया। कहां नहीं हुआ? कहां आप कह रहे हैं पंचायतें नहीं हुई? कहां की बात कर रहे हैं? और इस रोहतक के मामले में लड़का लड़की ने भी पुलिस को लिखा, इवन अखबार की खबरों में कि जी लड़की के परिजनों ने पुलिस को उसके बारे में जानकारी दी कि ऐसे चली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस स्टैंडिंग डायरेक्शन के मुताबिक प्रशासन को इसे घटना को प्रिवेंट करने के काम करने थे, नहीं किए तो अब तक वहां के डीएम और एसपी को जेल में डाला जाना चाहिए था। हरियाणा सरकार क्यों मौन है? क्यों सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडिंग डायरेक्शन का पालन नहीं हो रहा? यह बड़ा विवाद है। आप इस देश में 10, 20, 30 कलेक्टर एसपी जेल में डाल दीजिए। मथुरा के एक पुलिस अधिकारी ने आज शाम को हमें धमकी दी
कि प्रेमी जोड़े की क्यों मदद कर रहे हो, वो यहीं आए। क्यों आए? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करना अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। देश का कोई कोना बाकी नहीं है जहां रोज कानून की धज्जी नहीं उड़ती। भारत की माननीय संसद ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 1 अक्टूबर 1978 को शादी में गार्जियनशिप का प्रोविजन ओमिट कर दिया था। क्यों किया था? यह जानते हुए कि हमारी संस्कृति स्वयंवर की संस्कृति है, हमारा संविधान जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। लेकिन उसके बाद भी आज क्या हो रहा है? आपने कहा शिक्षा तो बिल्कुल हम कहते मिलनी चाहिए। हम कब कहते भाई राम और सीता जैसा चरित्र किसका हो सकता है? हमें वो शिक्षा मिलनी चाहिए। स्वयंवर की शादी की, सेम गोत्र की शादी की, राधा कृष्ण की शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रेम करने की, रास करने की, गली गली प्रेम ही है जिससे दुनिया चलेगी। लेकिन सचदेवा जी लगता है ऐसा है कि ये सारी बातें चलेगी। प्रेम से ही दुनिया चलिए, प्रेम से ही दुनिया बढ़ी है, प्रेम से ही दुनिया बढ़ेगी। ऐसा लगता है कि सारी बातें अब किताबी रह गई हैं, जमीनी सच हम देख रहे हैं रोज खबरों में। हम गौरव गोयल के पास चलेंगे। गौरव गोयल वकील भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। गौरव गोयल साहब, ऐसा क्यों है कि कानून कुछ और कहता है और जमीनी सच कुछ और है, और हमारे प्रदेश में इसकी जो दूरी है, इसकी जो खाई है, वो लगातार चौड़ी होती जा रही है? एक साथ कई उदाहरण सचदेवा जी ने आपके सामने रखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस क्या आई हैं, देश की संसद क्या चाहती है, हमारे पुराण या वेद क्या चाहते हैं। उन्होंने राम सीता का उदाहरण दिया, लेकिन हमारे प्रदेश में यह सब कुछ देखने को नहीं मिलता और दूसरी दलीलें पेश की जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में जो ऐसा कुछ हो रहा है वो एक छोटी मानसिकता है कि अगर एक लड़का लड़की अपने आप शादी कर लेते हैं तो छोटी मानसिकता के आधार पर उनको कुछ लोग बैठते हैं, पंचायत नाम की एक चीज बैठती है और एक ऑर्डर, खप पंचायत एक ऑर्डर पास करती है कि इनको मार दें। मैं पहले ये पूछना चाहूंगा, जो खप पंचायत वाले लोग हैं जो वहां पे पंचायत लगवाते हैं, कि उनको किसने अधिकार दिया है किसी को मारने का? मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार की सरेआम इसमें जिम्मेवारी बनती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, मुख्यमंत्री जी को तुरंत इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। हम कम से कम वोटों की राजनीति ना करें। अगर खप पंचायत किसी अच्छे काम को लेकर खप पंचायत करती है तो हम उनके साथ हैं, लेकिन अगर भारत का संविधान मान्यता देता है कि 18 साल से ऊपर लड़की और 21 साल से बड़ा युवक अगर वो शादी करना चाहते हैं तो उनको तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकती है। तो ये खप पंचायत होती क्यों है? लेकिन सचदेवा जी की बात एक सही है। मुझे लगता है कि गांव में शायद शिक्षा का अभाव है, लोगों की मानसिकता को बदलना होगा, तभी शायद हम ये रोक पाएंगे। नहीं तो ये एक के बाद एक हर महीने या 2 महीने बाद हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि हरियाणा में, इस जिला में, इस गांव में आज ये हत्या कर दी गई। तो ये सारा कुछ बदलने की जरूरत है, जिसमें एजुकेशन, एक शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। हम अगर लोगों को एजुकेट कर पाए, और मुझे लगता है कि खप पंचायत वाले जो ये व्यक्ति हैं ये कोई हजारों की मात्रा में नहीं है। तो क्या ये मान लें, जिले में 2 गौरव साहब, क्या ये मान लें कि जब तक लोग 10 पूरी तरह से एजुकेट नहीं होंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा? इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है? देखिए, इसका सोल्यूशन है, एजुकेशन से ये सब सॉल्व होगा ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, और ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसमें हाई कोर्ट को तुरंत इंटरफेयर करना चाहिए। ये बार बार क्यों होता है? हमारे देश में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, न्यायालय है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट को अपने आप सो मोटू बड़ा स्ट्रिक्ट कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और जिन्होंने फरमान जाहिर करे थे उनको तुरंत जेल में करके केस चलना चाहिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग केस चलना चाहिए, और उनको अगर फांसी की सजा देनी पड़े तो वो भी दे देनी चाहिए।